सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक हाफिज़ अब्दुल्ला को एक टीवी शो में सुन रहा था। उनका कहना था कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन के लिए एक एमपीए के वोट का रेट 22 करोड़ रुपए है। 22 करोड़ दो और वोट लो। मान लिया वोटों की खरीदो फरोख्त नई नहीं है। हर दफ़ा सेनेट के इलेक्शन के मौके पर इल्ज़ाम लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वोट खरीदे जाते हैं। रातों रात कहीं से अरबपति उठते हैं और सेनेटर बनने के लिए जितने वोट दरकार होते हैं खरीद लेते हैं। एमपीएस के सामने ब्रीफ केस रख देते हैं कि उठा लो। अब एक वोट का रेट 22 करोड़ रुपए है। इस पूरे कज़िये में दो तीन बातें अहम हैं। सेनेट में वोट बिकने या बेचने का मामला सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा ही में क्यों सामने आता है? बलूचिस्तान में भी है, लेकिन ज़्यादा कहानियाँ केपी की मशहूर हैं। पंजाब और सिंध में भी शायद वोट बिकने की बात होती हो। कभी डेरा इस्माइल खान के दो भाई इस काम के लिए मशहूर थे कि नोटों से सेनेटर बन जाते थे। बाद में इनमें से एक तो वजीर खजाना भी बनना चाहता था और इसने खासा पैसा भी खर्च किया। इसके हाथ और कुछ ना लगा तो निचकारी का वजीर बन गया और वहाँ भी 500 करोड़ रुपए के स्कैंडल में फंस गया। केस नैब तक गया, मगर फिर कुछ पता न चला कि इस केस का क्या बना। जब नैब कानून में तब्दीली की गई थी तो शायद वो भी बच निकला होगा। कभी सेनेट में एक मखसूस क्लास के लोग आते थे। सियासी पार्टियां अहम और पढ़े लिखे लोगों को सेनेट में बेचती थी और कारोबारी अफराद या ठेकेदारों को टिकट नहीं मिलते थे। बड़े बड़े अच्छे मुकर्रर और टेक्नोक्रेट सेनेट में नजर आते। जब तकरीर करते तो इन्हें सुनकर मजा आता था। एक दौर वो भी था कि हमारे जैसे सहाफ़ी कौमी असम्बली से ज्यादा सेनेट की प्रेस गैलरी में वक्त गुजारते थे कि वहां तकरीरों और गुफ्तगू का मयार बहुत आला था। कोई शोर शराबा, हंगामा, गाली गलोच या दक्कम पेल नहीं होती थी और न ही असम्बली अरकान की तरह तकरीरों में अपनी पार्टी लीडरों की पूजा की जाती थी। पार्टी लीडर्स भी सेनेटर्स की इज्जत करते थे और अक्सर पार्टी सरबराहान खुद ऐसे काबिल लोगों को दरख्वास्त करके सेनेट लाते थे। लेकिन धीरे धीरे पढ़े लिखे सेनेटर्स का दौर खत्म हुआ और फिर पता चला कि अब वही सेनेटर बनेगा जिसके पास पैसे होंगे। एमपीए भी कहने लगे कि अगर पार्टी सरबराहान किसी बिल्डर, ठेकेदार, फैक्ट्री मालिक या बड़े बिजनेसमैन से पार्टी फंड के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर इसे टिकट देते हैं तो वो क्यों पीछे रहे। यूएमपीएस ने भी अपना रेट लगवाना शुरू कर दिया कि जनाब, इलेक्शन में असल खर्चा तो हम करके आते हैं, अगर हमें खर्चा नहीं मिलेगा तो हम क्यों वोट डालें। आपको याद हो तो कुछ बरस कबल पीटीआई के 20 के करीब एमपीएस की वीडियो सामने आई थी जिनमें वो पैसे लेकर वोटों की खरीदो फरोख्त का मामला तय कर रहे थे। जैसे पहले कहा था कि ये कोई अनहोनी बात नहीं, लेकिन पीटीआई के अरकान का इस तरह वोट बेचना यकीनन परेशान कुन अमर था, क्योंकि इमरान खान तो कहते थे कि इनकी पार्टी ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल है। वो अक्सर कहा करते थे कि आप लोग मुझ पर एतबार करें, मैं जिन लोगों को टिकट दूंगा वो अच्छे और ईमानदार होंगे। इस वक्त पीटीआई का ये भी नारा बड़ा मकबूल था कि टॉप पर बंदा अगर ईमानदार हो तो नीचे तक ईमानदारी फैल जाती है। वैसे भी उस सूबे में इस तरह वोट बेचना ज्यादा हैरान कुन है जहां पीटीआई तीसरी दफा हुकूमत कर रही है और रियासत मदीना का नारा भी वही मकबूल हुआ जो बाद में दीगर सूबों में फैला। सियासत में करप्शन का आगाज 1985 में जनरल जिया दौर से हुआ था, जब तरक्याती फंड्स के नाम पर पैसा अरकान असम्बलियों की जेबों में जाना शुरू हुआ। इससे पहले सियासतदानों पर अगर इल्जामात लगते भी थे तो वो ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट या राशन डिपो से मुतल्लिक होते कि फला ने अलॉट करा लिया, वरना किसी बड़े सियासतदान के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा वो माली करप्शन कर रहा है या रिश्वत देकर ठेके ले रहा है या दिलवा रहा है। अब सियासत सिर्फ ताकत का महवर नहीं बल्कि ये एक कारोबार है। अब ये समझ लिया गया है कि आपने अपने कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ करना या ठेके लेने हैं तो आपको पार्लियामेंट में पहुंचना होगा। अब बराह रास्त इलेक्शन लड़ना आसान नहीं, लिहाजा शॉर्टकट आपके पास सेनेट है कि वहां की सीट खरीद लो। सेनेटर बनने के बाद अगला मरहला आता है कि वजारत लेने की कोशिश की जाए, जो एक मुश्किल काम है। फिर इसके बाद जो असल लड़ाई है वो कमेटियों के चेयरमैन बनने पर होती है। चंद कायमा कमेटियां तो वजारतों से भी बहुत ज्यादा अहम है और इनके लिए सेनेटर्स एक दूसरे से लड़ते हैं। अगर कमेटी चेयरमैन की पोस्ट ना मिले तो फिर कमेटियों की मेंबरशिप पर लड़ाई होती है। अक्सरियत की कोशिश होती है कि वो उस कमेटी का मेंबर बने जो इसके कारोबार से मुतल्लिक है। यूं अक्सरियत कमेटियों के अरकान आपको ठेकेदार और बिल्डर्स ही नजर आएंगे
और इन इजलासों में इन सेनेटर्स की लड़ाइयाँ वजीरों या वजारत के सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट से होती हैं। मैं कई कमेटियों में मेंबरान और ब्यूरोक्रेट्स की लड़ाइयों का गवाह हूँ। अक्सर ब्यूरोक्रेट्स ये शिकायत करते पाए जाते हैं कि इनको इजलास में जानबूझकर जलील किया जाता है ताकि वो कमेटी मेंबरान के नाजायज काम करें। जब वो काम नहीं करते तो फिर सारा गुस्सा इजलासों में निकलता है। यकीन तौर पर सारे सेनेटर्स ना वोट खरीद कर आते हैं और ना ही इनके कारोबारी मफादात होते हैं। ईमानदार सेनेटर्स भी हैं, लेकिन अब कुछ बरसों से हम देख रहे हैं कि कमेटी इजलासों में ज्यादातर मेंबर कारोबारी हैं, बिल्डर्स और ठेकेदार हैं जो अपने कारोबार की प्रमोशन के लिए कोशा रहते हैं और इसके मुताबिक ही कवानीन में रियायतें या तब्दीलियां चाहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान में सियासत अब कारोबार से जुड़ गई है। हर बड़े कारोबारी ग्रुप को अपना बंदा पार्लियामेंट और काबीना में चाहिए। अगर कुछ ग्रुप खुद सियासत में दाखिल नहीं हो सकते तो वो पार्टियों को चंदा और माली इमदाद, गाड़ियां और दीगर सपोर्ट फराम करते हैं। कुछ अरसे कबल खबर आई थी कि इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ को लाहौर में चंद बड़े कारोबारियों ने 1 अरब रुपए पार्टी फंड के नाम पर दिए थे। इस तरह इमरान खान को भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और दीगर लोग चंदा और पैसा देते आए हैं। अगर बैरूनी दुनिया में सियासी पार्टियों को चंदा देना आम बात है, लेकिन हमारे यहाँ इस चंदे को छुपाया जाता है कि किसने कितना पैसा दिया और ये भी कि कारोबारी ग्रुप्स की किसी सियासतदान से क्या तवक्कुआत है और कल कला वो इन पार्टियों से क्या काम लेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ इस चंदे की कीमत आवाम ही को चुकाना पड़ती है। जब वो ठेकेदार या इम्पोर्टर टैक्स ड्यूटी में छूट और दीगर सरकारी मराद लेता है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं। जो आपको पैसे दे रहा है इसने इसकी रिकवरी भी करनी है। आपको भी इल्म होता है कि ये इनायत किसी न किसी शक्ल में वापस करनी है। बहरहाल हर 3 साल बाद सेनेट इलेक्शन एक मौका होता है, खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, कि वहाँ के MPAs करोड़ों कमा सकें। अब वो मौसम आन पहुंचा है जब कुछ MPAs के वोट बिकेंगे और वोट बेचकर वो इमरान खान को रिहा कराने के लिए सरों पर कफन बांधकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी करेंगे।